नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बच्चों की सुरक्षा। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। बिल्कुल। और हम इसे समझेंगे एक कहानी के जरिए। हमारे पास एक कहानी है, गुड़िया और रहस्यमयी अंकल, बाल सुरक्षा पर एक पाठ। इसी से हम कुछ ज़रूरी सबक निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहानियों से सीखना अक्सर ज्यादा असरदार होता है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है इस सोच से कि बच्चे तो देखो स्वाभाविक रूप से मासूम होते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनकी दुनिया भरोसे पर टिकी होती है। सही कहा। पर इसी मासूमियत की वजह से उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर कोई, मतलब हर अनजान व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, भरोसे के लायक नहीं होता। ये संतुलन बनाना मुश्किल है। दुनिया पर भरोसा भी सिखाना है और सावधानी भी। वही तो, ये कहानी हमें मिलवाती है गुड़िया से, एक प्यारी सी बच्ची, और उसके अनुभव से हम देखेंगे कि बच्चों के लिए अलर्ट रहना, सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। खासकर तब जब कोई अनजान इंसान लालच दे या मीठी मीठी बातें करे। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कहानी में जो संदेश छिपे हैं, जो सीख है, उससे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी का सेंटर है 8 साल की गुड़िया। एक छोटे से गांव में रहती है। ठीक है। स्कूल जाती है। बच्ची समझदार है, पर हाँ, थोड़ी भोली तो है ही उस उम्र में। स्वाभाविक है। उसके माँ बाप किसान हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो गुड़िया का ज्यादातर वक्त बीतता है अपनी दादी के साथ। अच्छा, दादी के साथ। हाँ, और वो दादी से बहुत घुली मिली है, रोज कहानियां सुनती है उनसे। ये बॉन्डिंग बहुत प्यारी होती है। और यहीं पर, मतलब दादी के साथ ही, कहानी की एक मजबूत नींव रखी जाती है। कैसे? दादी कहानियां तो सुनाती हैं, पर साथ में रोज एक बात जरूर याद दिलाती हैं। क्या बात? वो कहती हैं, बेटा, किसी भी अनजान इंसान से कभी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई कुछ खाने को दे या कोई तोहफा दे तो कभी नहीं लेना चाहिए। दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। ये बहुत ही सीधी और जरूरी सलाह है। हाँ, और ये शब्द जो उस वक्त शायद बस एक रोज की बात लगते हैं, वो आगे चलकर बड़े काम के साबित होते हैं। ये बात दिलचस्प है कि कैसे कहानी में सुरक्षा का जो पहला पार्ट है वो रोज की बातचीत में ही आ गया, मतलब दादी की कहानियों के साथ ही। हाँ, कोई अलग से लेक्चर नहीं। बिल्कुल, ये कोई अलग से दिया गया उपदेश नहीं, बल्कि वो प्यार और देखभाल के साथ दी गई एक चेतावनी है। सही। इससे बच्चे के मन में वो एक बेवजह का डर नहीं बैठता, बल्कि एक सहज सावधानी, एक अलर्टनेस आती है। और ये सलाह गुड़िया को बाद की घटना के लिए अनजाने में ही सही तैयार कर रही थी। हाँ, और वो तैयारी एक दिन सच में काम आ गई। हुआ यूं कि स्कूल से लौटते वक्त गुड़िया अकेली थी। ओह। उसके दोस्त उस दिन स्कूल नहीं आए थे। तभी एक चमचमाती हुई बिल्कुल नई सी कार उसके पास आकर रुकी। अच्छा। कार से एक आदमी उतरा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान। देखने में बिल्कुल सामान्य। हाँ, बिल्कुल। और उस आदमी ने बड़ी मीठी आवाज में बात शुरू की। कहा कि वो गुड़िया के पापा का पुराना दोस्त है। अच्छा, ये कहकर भरोसा जीतने की कोशिश। हाँ, बोला कि शहर से आया है और खास गुड़िया से मिलने। और फिर उसने, जैसे कहते हैं ना, तुरुप का इक्का फेंका। क्या? उसने कहा कि वो उसे एक बड़ा सा प्यारा सा टेडी बेयर दिलाएगा, अभी दुकान से। ओहो, टेडी बेयर, ये तो बच्चों का फेवरेट होता है। बिल्कुल। और टेडी बेयर का नाम सुनते ही गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। वो एक पल के लिए थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर सोचने लगी शायद ये सच में पापा के दोस्त हो। हाँ, वो मासूमियत। और वो लगभग तैयार हो गई थी उस अजनबी के साथ जाने को। यहीं पर देखिए, कहानी उन दो तरीकों को साफ दिखाती है जो बच्चों को फंसाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन से दो तरीके? पहला तो किसी अपने का नाम लेना, यहाँ पापा का दोस्त बताकर एक झूठा भरोसा पैदा करना। बच्चे अक्सर माँ बाप के दोस्तों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सही बात है। और दूसरा, एक बड़ा सा लालच देना। यहाँ पर टेडी बियर, जो उस उम्र के बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा आकर्षण है। हाँ, बिल्कुल। गुड़िया का कुछ पलों के लिए मान जाना, ये उसकी मासूमियत है, पर यह दिखाता है कि बच्चे कितने संवेदनशील होते हैं और लालच उन्हें कैसे, मतलब, कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, और वो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती थी। बहुत ज्यादा। अगर दादी ना आती तो। वाकई बहुत खतरनाक। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। गुड़िया की दादी। अच्छा। वो शायद खेतों से लौट रही थी या पता नहीं गुड़िया को ही देखने आ रही होंगी। उन्होंने दूर से ये सब देख लिया। किस्मत अच्छी थी। हाँ, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, वहीं रुक जा। तेज आवाज में। हाँ, और दादी की वो तेज आवाज और उनका अचानक वहां आ जाना उस आदमी को चौंका गया। यकीनन। वो बुरी तरह घबरा गया और बिना कुछ कहे फौरन अपनी कार में बैठा और तेजी से भाग गया वहां से। मतलब पकड़े जाने का डर, इरादे नेक नहीं थे, ये साफ हो गया। बिल्कुल। घर पहुंचने पर माहौल थोड़ा टेंशन वाला था।
पर दादी ने बड़ी समझदारी दिखाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने गुड़िया को डांटा नहीं, डराया नहीं, बस पास बिठाया प्यार से। ये जरूरी है। गुड़िया ने थोड़ी सहमी हुई आवाज में कहा, दादी वो अंकल मुझे टेडी बियर दिला रहे थे। अच्छा, उसने बताया? हाँ, उसकी आवाज में वो लालच पूरा न होने का हल्का सा अफसोस भी था और डर भी। बच्चे हैं आखिर। यहीं पर दादी का तरीका जो था ना, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने उसे सिर्फ ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया। तो क्या कहा? उन्होंने उसे लॉजिक समझाया, तर्क दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, लालच बहुत बुरी बला है। सीधी और असरदार बात। हाँ, कोई अनजान आदमी कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उस पर एकदम से भरोसा नहीं करते। अगर वो सच में तुम्हारे पापा के दोस्त होते तो क्या वो तुम्हें ऐसे रास्ते में अकेले रोककर बात करते? नहीं। सही पॉइंट। वो सीधे घर आते। फिर उन्होंने प्यार से जोड़ा, तुम्हारी सुरक्षा से बढ़कर कोई टेडी बेयर नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझाया। और गुड़िया को पूरी बात समझ आ गई। वो रोने लगी और उसने वादा किया कि वो अब कभी किसी अजनबी की बातों में नहीं आएगी। ये जो विश्लेषण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दादी ने डर पैदा करने के बजाय समझ पैदा की। हाँ, ये फर्क है। उन्होंने 3 मुख्य बातें समझाई। 1, लालच खतरनाक क्यों है। 2, उस अजनबी के बर्ताव में क्या शक करने लायक था, जैसे अकेले में मिलना, सीधा घर ना आना। बिल्कुल। और 3, एक भरोसेमंद व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। वो घर आते हैं, माँ बाप की जानकारी में मिलते हैं। सही। ये जो तार्किक नजरिया है, ये बच्चे को सिर्फ नियम रटने के बजाय सिचुएशन को एनालाइज करना सिखाता है, ताकि वो खुद फैसला ले सके। बिल्कुल, ये उसे भविष्य के लिए तैयार करता है। और वो वाक्य लालच बहुत बुरी बला है सुनने में सरल है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ। ये गुस्से या डांट से कहीं ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि ये बच्चे को सोचने पर मजबूर करता है। ये जो तार्किक समझ वाली बात है, इसने मुझे भी सोचने पर मजबूर किया। क्या ये ज्यादा असरदार नहीं है कि बच्चों को सिर्फ नियमों की एक लिस्ट देने के बजाय उन्हें उन नियमों के पीछे का क्यों समझाया जाए? बिल्कुल सही, जैसे दादी ने किया। हाँ। जब बच्चे क्यों समझते हैं तो नियम उनके लिए बोझ नहीं रहते, वो उनके लिए सुरक्षा का एक टूल बन जाते हैं। वे सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि वे खुद सोचने लगते हैं कि कोई सिचुएशन सेफ है या नहीं। सही है। ये उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। वे अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखते हैं। हाँ, वो अंदर की आवाज। बिल्कुल। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है तो वे सवाल पूछने या मदद मांगने में कम हिचकेंगे। कहानी का असर यहीं खत्म नहीं होता। अच्छा, और क्या हुआ? अगले दिन स्कूल जाकर गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी टीचर और दोस्तों को पूरी घटना बताई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसने बताया कि कैसे एक अनजान आदमी ने पापा का दोस्त बनकर उसे टेडी बियर का लालच दिया था और कैसे दादी ने उसे बचाया। ये सुनकर टीचर थोड़ी गंभीर हो गई। होना ही था। टीचर ने इस घटना को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने तुरंत बाल सुरक्षा पर एक स्पेशल क्लास रखी। बहुत बढ़िया कदम। उन्होंने बच्चों को बहुत साफ और सरल भाषा में सुरक्षा के नियम फिर से याद दिलाए। जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। पहला नियम, किसी अनजान से कोई खाने की चीज या तोहफा कभी ना लें। दूसरा, अगर कोई आपको जबरदस्ती छूने की कोशिश करे या कहीं ले जाने की कोशिश करे या आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो तो बिना डरे जोर से चिल्लाएं, नहीं या बचाओ। हाँ, आवाज उठाना जरूरी है। भागकर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, जैसे कोई दुकान, कोई जाना पहचाना घर या स्कूल। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ऐसी कोई भी घटना, छोटी हो या बड़ी, अपने माता पिता, टीचर या किसी भी भरोसेमंद बड़े को जरूर बताएं। कुछ भी छिपाना नहीं है। ये घटना के बाद का जो कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? पहला तो गुड़िया का अपनी टीचर को बताना, ये दिखाता है कि उसमें अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस आया, डर पर जीत हासिल की उसने। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, टीचर का तुरंत एक्शन लेना और इसे पूरी क्लास के लिए एक लर्निंग मोमेंट बनाना, ये स्कूल की जिम्मेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सुरक्षा नियमों को बार बार दोहराना, खासकर किसी असली घटना के संदर्भ में, उन्हें बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह बिठा देता है। सही है। और ये दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय और स्कूल की भी जिम्मेदारी है। और समुदाय की बात आपने कही तो कहानी का अंत इसी दिशा में एक बहुत पॉजिटिव मोड़ लेता है। अच्छा, क्या होता है? गुड़िया तो सतर्क हो ही गई थी, लेकिन जब ये घटना की खबर फैली तो गांव के दूसरे बच्चे और उनके माँ बाप भी ज्यादा सावधान हो गए। एक तरह की अनौपचारिक जागरूकता फैल गई। ये अच्छा हुआ, कम्युनिटी लेवल पर असर। हाँ, और इससे भी अच्छी बात ये हुई कि गांव के बुजुर्गों और स्कूल ने मिलकर एक फैसला लिया। क्या फैसला? अब से हर महीने बच्चों के लिए एक स्पेशल सभा रखी जाएगी। अरे वाह। जिसमें उन्हें कहानियों और खेलों के जरिए
सुरक्षा के तरीके सिखाए जाएंगे। ये तो कमाल की पहल है ना? ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली नेगेटिव घटना भी अगर उसे सही दिशा मिले तो पूरे समुदाय में एक पॉजिटिव और टिकाऊ बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए सीखने का एक अवसर बन गया। ये सामुदायिक पहल सच में तारीफ के काबिल है। तो अगर हम इस पूरी कहानी और जो हमने बात की उसका सार निकालें तो एक मुख्य संदेश ये उभरता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सिर्फ मीठी बातों, अच्छी मुस्कान या महंगे तोहफों पर नहीं, बल्कि अनुभव पर, अपनेपन पर और व्यक्ति के व्यवहार की कंसिस्टेंसी पर भरोसा करना चाहिए। सही कहा। ये बच्चों को सिखाने के लिए एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। बिल्कुल, एकदम। और हमारा स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है। हमें बच्चों को सिर्फ ये रटा रटाया पाठ नहीं पढ़ाना है कि अजनबियों से सावधान रहो। हाँ, उससे आगे जाना है। उन्हें ये समझाना है कि दुनिया मिली जुली है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे इरादे वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें सिखाना है कि कैसे किसी के बाहरी रूप रंग या बर्ताव के पीछे छिपे इरादे को मतलब भांपने की कोशिश करें। हाँ, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देना सिखाना है। हाँ, वो इंट्यूशन वाली बात। अगर किसी के पास खड़े होने पर या किसी की बातों से अजीब सा लगे, अनकंफर्टेबल महसूस हो, तो उस फीलिंग को इग्नोर ना करें। ये आत्म सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। तो गुड़िया की एक कहानी जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, असल में कई परतें खोलती हैं। हाँ, कई लेवल हैं इसमें। एक मजबूत सुरक्षा कवच बना सकते हैं। बिल्कुल। लक्ष्य बच्चों को डराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सतर्क, समझदार और आत्मविश्वासी बनाना है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक गहरा सवाल मन में आता है जिससे शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? स्रोत हमें बच्चों को सतर्कता, आत्मरक्षा और समझदारी सिखाने की बात करता है। कहानी में दादी ने गुड़िया को क्यों समझाया, टीचर ने नियमों को साफ किया। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम बच्चों को सिर्फ क्या नहीं करना है की लंबी लिस्ट देने के बजाय उन्हें सिचुएशंस को एनालाइज करना सिखा सकते हैं? मतलब कैसे? क्या हम उन्हें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि किसी अजनबी का कौन सा बर्ताव रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत हो सकता है? अच्छा। अगर हम उन्हें नियम रटाने की जगह उनकी निर्णय लेने की क्षमता को, उनकी डिसीजन मेकिंग को डेवलप करने पर ध्यान दें, तो क्या वे किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करने के लिए ज्यादा बेहतर ढंग से तैयार और एम्पावर्ड महसूस नहीं करेंगे? ये बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ सुरक्षा नियमों को याद करने से कदम आगे की बात है। ये उन्हें असल में जीवन के लिए तैयार करना है। वाकई, इस पर सोचना होगा।